हाय बच्चों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 8C से एडिशन का टॉपिक लेकर आया हूं। और इन एडिशंस को हम टू टाइप से कर सकते हैं। एक है कॉलम मेथड और दूसरा है अल्टरनेट मेथड। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x, 7x। हमें करना है ये ऐड मीन्स प्लस करना होता है। अब ऐड कैसे करते हैं, देखो जहां भी कॉमा लगा हुआ है वहां प्लस लगा देंगे। अब ये दोनों जो है पॉजिटिव हैं तो हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे वैल्यू को। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में तब यूज करना है जब नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ हो। दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो यही पॉजिटिव है यही पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट लगाना नहीं है। अगर नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट लगाना है। जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये देखो, ये अल्टरनेट मेथड है। इनको ऐड हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें लाइक टर्म ढूंढना होता है। लाइक टर्म आपको लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया गया है। तो ये दोनों लाइक ही हैं। जब ये लाइक हैं तो हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और लाइक नहीं है तो ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो इनको हम ऐड कर देंगे और इन ऐड होंगे इनके कोफिशिएंट। सिर्फ इनके कोफिशिएंट ही ऐड होंगे। अच्छा, ये कितना कोफिशिएंट है 3 और यहाँ कितना कोफिशिएंट है, यहाँ है 7। तो 3 और 7 कितने हो जाते हैं बताइए, ये हो जाते हैं 10। और x लगा देंगे क्योंकि दोनों ही वैल्यू x वेरिएबल की हैं। ऐसे हमें ऐड करना है। अब आइए नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड को कैसे ऐड करते हैं, देखो इसमें लिखा है 7y माइनस 9y। 7y कॉमा माइनस 9y। अब यहां ध्यान देना है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहां पर ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट का यूज करेंगे, देखो 7y ऐड करना है तो कॉमा जहां है वहां तो ऐड लगेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो हमें माइनस का ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। डबल सिंबल हम जब लिखते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब क्या करना है, देखो 7y ब्रैकेट से बाहर है ये तो, और पॉजिटिव नेगेटिव की जब मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आएगा 9y। लिख लिया है। तो लिखने के बाद देखो दोनों ही वेरिएबल लाइक है, ये दोनों ही लाइक है, यानी हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, तो ये 7 प्लस का है और 9 माइनस का है। इनके कोफिशिएंटों को ही सोल्व करेंगे हम। तो 7 माइनस 9 कर दीजिए, आ जाएगा माइनस का 2। आपने इंटीजर सोल्व किए होंगे, 7 से 9 माइनस कर देंगे y, 2 आएगा माइनस का। अब किस 2 किसका है, y का है। ये आ जाएगा हमारा आंसर निकलकर। वेरिएबल लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, अब ये माइनस के 2y हमारा आंसर निकल कर आएगा। वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें। आपको कैसी लग रही है, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। नंबर थर्ड में आइए, नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है 2xy कोमा 5xy कोमा माइनस xy। अब यहां पर देखो नेगेटिव है तो हमें ब्रैकेट यूज करना है। इसको लिखेंगे 2xy प्लस 5xy प्लस माइनस का xy। ब्रैकेट यूज करना है। 2xy और 5xy दोनों ऐड कर सकते हैं हम सीधा, क्योंकि दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव हैं और xy दोनों लाइक टर्म है, लाइक है तो इनके कोफिशिएंटों को ऐड कर दो। 2 और 5 7 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। 7xy, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस xy। अब यहां पर देखो कुछ कोफिशिएंट नहीं है। जब कोई कोफिशिएंट दिखाई नहीं देता है तो वहां 1 माना जाता है। अब माइनस का 1 कर दिए, 7 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। एक्स वाई वेरिएबल है जो कि ये आंसर हो जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही यहाँ पर क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं और इसको हम अल्टरनेट मेथड कहते हैं। आपको कॉलम मेथड भी मैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वो भी कराऊंगा, तो इनके करते जाइए। अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है 3x, 2y। इनको हमें करना है ऐड। लिखेंगे 3x, जहां कॉमा है वहां प्लस ये 2y। आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या ये दोनों लायक हैं। कमेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्या क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट में x और y लायक है या नहीं है। ये लायक नहीं है।
जो लाइक टर्म नहीं है तो ऐड ही नहीं होंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए, आंसर लिख देंगे बस, क्योंकि ये दोनों टर्म लाइक नहीं है। लाइक होते तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। आगे आइए 5 की तरफ। 5 में है 2x² कोमा -3x² कोमा 7x²। ऐड करेंगे, देखो 2x² प्लस ये माइनस का ब्रैकेट में लिखा जाएगा और प्लस 7x²। ब्रैकेट ओपन करें, 2x² माइनस का आएगा 3x² प्लस 7x²। देखो तीनों ही लाइक हैं, x², तीनों ही x² वेरिएबल हैं, लाइक हैं। बेस सेम है, पावर सेम, बेस सेम, पावर सेम, बेस सेम, पावर सेम, तो लाइक है। अब देखो ये पॉजिटिव है दोनों, 2 और 9, 2 और 7 हो जाएंगे 9x² माइनस 3x² इनमें से कम कर दीजिए। अब तो कम करेंगे यानी माइनस करेंगे तो इनके जो कोफिशिएंट है यही माइनस होंगे, x² बरकरार रहेगा। ध्यान देना है, जहां भी वेरिएबल हमने माइनस या प्लस किए थे हमेशा वेरिएबल उसके साथ में आया है, कोफिशिएंट का यूज। देखो 9 से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6, और 6 किसका है, x² का। बस ऐसे ही करते जाइए प्रश्न को, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ये अल्टरनेट मेथड है, कॉलम मेथड भी सिखा देंगे आपको। चलिए अब है नंबर 6। तो 6 के लिए तो इरेज करना पड़ेगा ये। सिक्स करते हैं यहां पर, 7xyz कोमा -5xyz कोमा 9xyz और कोमा माइनस का 8xyz। इसको इरेज करते हैं अब। चलो सभी इरेज करते हैं, नेक्स्ट ऊपर से ही करेंगे। अब हम सबको करते हैं, यहां से हटाते हैं सबको। नंबर 6 पार्ट, 7xyz कोमा -5xyz कोमा 9xyz कोमा -8xyz। देखो जहां भी कॉमा है वहां हमें ऐड यानी प्लस का सिंबल लगाना है, तो लिखेंगे देखो 7xyz। अब ये तो पॉजिटिव है यानी ब्रैकेट लगाओ नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि स्टार्टिंग वैल्यू है ये। आगे देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ तो प्लस आना ही आना, जहां कॉमा है तो माइनस का वैल्यू ब्रैकेट में आएगा xyz प्लस ये 9xyz प्लस ऐसे यहाँ माइनस का 8xyz, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे xyz। तो क्या हम पॉजिटिव पॉजिटिव चलो बाद में लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 5xyz आएगा प्लस 9xyz माइनस 8xyz। अब ये लिखने के बाद क्या करना है हमें, जो पॉजिटिव पॉजिटिव देखो लाइक तो है सभी, क्योंकि सभी xyz 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 चारों टर्मों में xyz है। अब उनमें पॉजिटिव को आगे लिख लेंगे, नेगेटिव वालों को पीछे लिख लेंगे, क्योंकि अलग अलग ऐड करना है हमको। लिखेंगे 7xyz प्लस 9xyz माइनस का 5xyz माइनस 8xyz। अब आइए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव अलग ऐड होंगे, नेगेटिव अलग ऐड होंगे, तो 9 और 7 हो जाते हैं 16xyz। नेगेटिव नेगेटिव होंगे 5 और 8 13xyz। अब 16 से 13 माइनस कर दीजिए, बचेंगे 3xy और z। आपको आंसर कैसा लगा है? ये जो 6 है ये अल्टरनेट मेथड चल रहा है,
कॉलम मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। अच्छा, तो चलें अब हम नंबर 7 की तरफ। 7 यहां कराते हैं। 7 6 6a की पावर 3 कॉमा माइनस 4a की पावर 3 कॉमा 10a की पावर 3 और कॉमा माइनस 8a की पावर 3, ये लिखा हुआ है। जहां कॉमाज है वहां प्लस लगाना है और नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो ब्रैकेट में बंद कर लेना है। बस इतना काम करना है, बस इससे ज्यादा बाद में करेंगे। देखो ये है हमारा 6a का पावर 3 प्लस माइनस का आएगा ये 4a का पावर 3 प्लस 10a का 3 प्लस माइनस का 8a का पावर 3। अब क्या करना है, ये हमारा 6a का 3 ब्रैकेट्स ओपन करने हैं हमें। अब तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस का आएगा 4a का 3 प्लस 10a का 3 और ये भी माइनस का 8a का पावर 3। देख लीजिए सभी a का पावर 3 है, यानी सभी वेरिएबल सेम है, यानी लाइक है। बेस सेम, पावर सेम है, सभी का लाइक है तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे हम आगे। ये है 6a का 3 प्लस 10a का 3, नेगेटिव पीछे लिखिए 4a का 3 माइनस 8a का पावर 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 6 होते हैं 16a का 3 और ये 8 और 4 हो जाएंगे 12a का पावर 3। लाइक टर्म ढूंढने के बाद जो कोफिशिएंट है उनको हम जो इंटीजर्स आपने पढ़े हैं प्लस माइनस करना, वही आना चाहिए। बस बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस आना चाहिए और जो लाइक टर्म है उनको पहचानना आना चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। आराम से देखो 16 से 12 माइनस कर दीजिए, 4 आएगा आंसर, a की पावर 3। ये समझने बहुत ही जरूरी है कि आगे आज जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें अननोन वैल्यू फाइंड की जाती है और अननोन वैल्यू फाइंड x, y या z किसी वेरिएबल को लगाकर ही की जाती है। इसलिए इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आपको सब सिखाया जाएगा। ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, सभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका सबका आपको सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 8। इसमें अब 8 में दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोमा माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वायर कोमा माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर। अब देखो कोमा यहां पर है और यहां पर है, दो जगह ही कोमा है इसमें, यानी कि ये टर्म अलग अलग है। 1 2 3 टर्म्स बिल्कुल अलग अलग सेपरेट में लिखे हुए हैं। तो ऐड करना है हमको, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि देखो यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस है 5x स्क्वेयर और प्लस 2a स्क्वेयर। ये माइनस ब्रैकेट से आगे नहीं है क्योंकि कॉमा जहां है, जहां कॉमा इंसर्ट किया है वहां हमें प्लस लगाना है। ऐसे ही इसमें लगाइए प्लस माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस का 5x स्क्वेयर प्लस 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 का 2a स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस का 4x स्क्वेयर और प्लस का 4a स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक्स स्क्वेयर भी है ए स्क्वेयर भी है, यानी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लाइक नहीं है दोनों, मतलब सभी लाइक नहीं है। जो लायक है उनको एक जगह लिख लेंगे, जो दूसरे लायक है उनको अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वालों को एक जगह लिखिए एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे सिंबल के सहित और कोफिशिएंट के सहित। सिंबल कोफिशिएंट दोनों आना चाहिए साथ में, सिंबल कोफिशिएंट दोनों आना चाहिए साथ में, इसका भी दोनों आना चाहिए। देखो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले लिख लिए हमने, अब ए स्क्वायर वाले लिखेंगे। देखो माइनस का सिंबल और कोफिशिएंट बिल्कुल आना ही चाहिए साथ में,
ये है हमारा प्लस का 2a² प्लस का 4a²। अब इसको या तो एक बार में ही सोल्व कर दो या पार्टीशन में कर दो। तो एक बार में करेंगे तो प्लस का 1 है, माइनस के 4 और 5 9 है, तो सीधा सीधा आंसर माइनस का 9 में से 1 कम कर दीजिए, कितना आएगा 8 आएगा, 8x² आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 5 9 होते हैं माइनस के, 9 से 1 पॉजिटिव कम कर दो 8 आएगा। अच्छा a² पर आ जाइए, 2 और 4 होते हैं 6, 6 में से 1 कम कर दीजिए 5 आएगा, और 5 किस सिंबल का आएगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है, प्लस का 5a²। और ये है आंसर आपका। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। कमेंट का और लाइक का और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें। ये कैसे परेशान है तू बता। हाँ तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एट द फॉलोइंग लिखा हुआ है। और नंबर 1 इसमें दिया है, देखो x माइनस 3y माइनस 2z, मतलब कॉलम में लगा के नंबर दिया हुआ है सब कुछ। 5x प्लस 7y माइनस z माइनस 7x माइनस 2y और प्लस 4z। अब इसको हमें करना है सोल्व। कैसे करेंगे, देखो कॉलम में लाइक लाइक बिल्कुल लाइक टू लाइक सीधे कॉलम में लिखे गए हैं लाइक वेरिएबल, और यही होता है लाइक मतलब कॉलम मेथड। बिल्कुल कॉलम में जेड के नीचे जेड आएगा, एक्स के नीचे एक्स सीधा जाएगा और वाई के नीचे वाई वाई आता चला जाएगा, वो की कोफिशिएंट और उनके सिंबल के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ जेड सोल्व करेंगे सबसे पहले, या ये सोल्व कर लीजिए, किधर से भी सोल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंबल आना है उसके साथ में। देखो 2 और यहाँ 1 होता है, 2 और 1 होते हैं 3, माइनस के 3 है प्लस का 4 है, तो प्लस का बचेगा ओनली 1z, 1 ही रहेगा नहीं, प्लस के 4 में से 3 कम कर दीजिए, प्लस का 1 बचेगा। आगे y की तरफ आइए, -3 और -2 माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस का 7 है, तो प्लस 7 से 5 माइनस कर दीजिए तो बचेंगे 2, प्लस के बचेंगे ना बचेंगे, और y बिल्कुल सीधा कॉलम आता चला जाएगा। x की तरफ आइए, 1 और 5 6 प्लस के हैं और 7 है माइनस का वैल्यू, तो 6 में से 7 कम कर देंगे, माइनस का 1 वैल्यू बचेगा, तो माइनस का x आ जाएगा। और यही है आंसर कॉलम मेथड का। वैसे तो कॉलम मेथड इजी है, लेकिन जब एक साथ हमें करना पड़ता है प्लस माइनस, इसमें ही मिस्टेक हो जाती है। एक साथ करना पड़ता है इस कॉलम मेथड में प्लस माइनस, और जबकि अल्टरनेट मेथड में हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग और नेगेटिव नेगेटिव का अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड है इसमें पार्ट इसका, m² माइनस 4m प्लस 5, m² माइनस 4m प्लस 5। नेक्स्ट है -2m² प्लस 6m माइनस 6। उसके बाद है -m² माइनस 2m माइनस 7। अब इसका क्या आंसर आएगा, देखो ये हमारे क्या है 5 6 और 7, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, इसलिए इनको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। 5 प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 6 और 7 13, 13 से 5 कम कर देंगे प्लस का, क्योंकि वो प्लस का वैल्यू है, तो माइनस का 8 निकल कर आएगा इनका। इनको सोल्व करेंगे आंसर -8 आना है, 8 आना है माइनस का।
अब आगे तरफ चले m की तरफ, यहाँ 4 है यहाँ 2 है माइनस का, 4 और 2 6, 6 में से 6 कम कर दीजिए तो ये आना है 0m, 0 लगा सकते हैं इनटू में, क्लियर है, 0 बचना है, आगे नेक्स्ट लाइन लिख देंगे आंसर को। अब यहाँ आइए प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की हो जाएगी, -2 -1 -3, 3 से कम कर दीजिए, माइनस का 2m स्क्वायर आएगा। इस आंसर को नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 2m स्क्वायर -8, ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 0m 0 ही कर देगा, ये वैल्यू बिल्कुल ही 0 होनी है, ठीक है। यहाँ 0m ना लिख के सीधा सीधा कुछ ना लिखें, क्योंकि m का वैल्यू कुछ बचा ही नहीं है, माइनस का 6 है, प्लस का 6 है, बिल्कुल कैंसिल हो गया सब कुछ। नंबर थर्ड वैल्यू है इसमें 2x स्क्वायर -3xy प्लस y स्क्वायर -7x स्क्वायर -5xy -2y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस xy सीधा लिख देंगे यहाँ पर xy और -6y स्क्वायर, इसका भी नीचे ऐसे खींचेंगे हम। तो देखो यहाँ पर हमें ऐड जब करने हैं तो इधर से कर लें ऐड या इधर से कर लें, कोई इसमें समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऐड जो है आपने वो ऐड किए होंगे जो पीछे से हम करते चले आते हैं, हमेशा वो पीछे से ही होते हैं, इनको हम इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो इनको हम जब y स्क्वायर को सोल्व करेंगे, देखो पूरे लायक है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 6 है, माइनस के हो जाएंगे 8, अब 8 में से 1 कम कर दे, ये 1 है यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, तो 8 में से 1 कम करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा y स्क्वायर, क्लियर है, 7 स्क्वायर बचेगा। अब आते हैं हम यहाँ आगे xy की तरफ, -3 -5 माइनस के 8 हो जाएंगे, 8 से कम कर देंगे, यहाँ भी माइनस के 7xy आएंगे, ये भी माइनस के 7xy हो जाएंगे, सीधा दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर की तरफ आएंगे, 2 और 4 ये दोनों पॉजिटिव हैं, 6 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है, तो माइनस का बचना है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आंसर आना है। 1 कहीं भी लिखा नहीं जाता, इंक्लूड होता नहीं है, 1 लिखते नहीं है कहीं पर भी, आप लिखना भी मत 1, क्योंकि जहां भी 1 आता है 1 लिखा नहीं जाता, देखो मैं यहाँ भी नहीं लिखा था 1 ही आया था, 1 माना जाता है सब में, 1 सबका कोफिशिएंट होता है, यदि नहीं दिया है तो भी होगा, ठीक है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पटाखे बहुत चल रहे हैं, दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली फेस्टिवल चल रहा है भारत में, और पटाखे छूट रहे हैं, आपको आवाज भी आ रही होगी वीडियो में। अच्छा नेक्स्ट है 4xy -5 xz yz -7 7zx -5xy और प्लस 2yz, बिल्कुल लाइक टू लाइक लिखे चले जाएंगे, और प्लस zx, उसके बाद -2xy -3yz और प्लस 3zx। आप करिए, अब तो करने आ गए हैं या नहीं आए हैं कमेंट में लिख देना है जल्दी से, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आप पर कॉलम मेथड और अल्टरनेट मेथड में कौन सा मेथड आपको इजी लगा है, कॉलम मेथड और अल्टरनेट मेथड में आपको कौन सा मेथड इजी लगा है, कमेंट में अवश्य लिखना है। देखो मुझे तो अल्टरनेट मेथड ही इजी लगता है, क्योंकि हम उसमें स्टेप बना सकते हैं, इसमें स्टेप नहीं बना सकते, सीधा सीधा एक बार में करना पड़ता है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव एक बार में ही करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो सुझाव वही रहेगा अल्टरनेट मेथड का, और आप अपना कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, अल्टरनेट मेथड या कॉलम मेथड, ठीक है। ये कॉलम मेथड है, इसका नाम याद रखना, यहाँ x y z y z y z,
पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 और 1 4 पॉजिटिव है, सेकंड 7 नेगेटिव है, तो माइनस का 7 प्लस का 4, बताइए कितना आएगा आंसर, माइनस का 3 ZX आएगा, 3 आएगा ना यहाँ से आंसर, क्योंकि 7 माइनस का है प्लस का 4 है। अब आइए यहाँ पर -5 -3, माइनस का 8 और प्लस का 2 है, कितना आएगा 6 आएगा माइनस का YZ। बिल्कुल क्लियर, इंटीजर्स में लिख के भी कर सकते हैं हम इसे अलग अलग पार्टीशन में थोड़ा चेंजिंग करके। अब ये 4, ये -2 -5 -2, माइनस का 7 और प्लस का 4, इसका आंसर भी माइनस का 3 आएगा और XY लिख देंगे बस, ये है आंसर आपका। ये नोट कर लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी एडिशन है, लेकिन उसको हम कॉलम मेथड से नहीं करने वाले हैं। आपको कॉलम मेथड से करना है तो कर सकते हैं, मैं तो अल्टरनेट मेथड से सिखाऊंगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 है अल्टरनेट मेथड से ही करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही हो पाएगा आज, तो 4 भी बता देंगे। चलो तो नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में सीधा सीधा ऐड लिखा हुआ है, और फर्स्ट का ऐड हम करने वाले हैं। जहां कॉमा लगा हुआ है वहां ब्रैकेट लगाऊंगा, मतलब प्लस लगाऊंगा, और ब्रैकेट्स यूज करूंगा अब मैं, क्योंकि ब्रैकेट्स यूज करना आप सीख जाइए, ब्रैकेट्स यूज करना सीख जाइए आप। जहां कॉमास लगे हुए हैं वहां ब्रैकेट लगाना है मुझे। देखो लिखा है 3A - 2B + 5C, यहां कॉमा है तो ब्रैकेट प्लस आएगा, ब्रैकेट 2A + 5B - 7C, फिर से प्लस, फिर ब्रैकेट -A - B + C। ब्रैकेट्स अब ओपन किए जाएंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन किए जाएंगे तो पॉजिटिव्स है ब्रैकेट के आगे तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, नेगेटिव होता तो चेंज हो जाते, याद रखना है। आगे बताऊंगा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो इसको देखो ओपन करेंगे, ये आएगा 3A - 2B + 5C प्लस ये 2A + 5B - 7C, प्लस नहीं, ये माइनस आना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, -A - B + C। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये तो लिख दिया हमने, ये लाइन आपकी समझ में आ गई है, लिख दिया है। अब क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म, जो लाइक है उनको एक जगह समेट लेना है, लाइक को इकट्ठा कर लेना, जो भी लाइक टर्म है उनको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। 3A देखो ये लाइक है A, आगे प्लस का 2A, फिर आगे जाएंगे माइनस का A आएगा, बस A हमने लिख लिए हैं, एक जगह एकत्रित कर लिए हैं A वाले। अब B वाले देखो माइनस का 2B, देखो +5B, आगे -B, B वाले भी हो चुके हैं। अब C वाले आइए, +5C -7C + C। या तो स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड अलग अलग करके कर लेंगे, या एक बार में ही हम कर देंगे जैसा कि कॉलम मेथड में यूज करते थे। देखो इन दोनों में ये दोनों पॉजिटिव है तो ये 4A आ जाएगा, -A। नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं अब हम, -2B -B -3B + 5B, अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब ये दोनों पॉजिटिव है, 5 और 1 6C हो जाएंगे, 6C -7C। अब नेक्स्ट स्टेप में 4A से A माइनस कर दीजिए, 3A आएंगे,
3b से 5b कम कर दीजिए, प्लस के 2b आएंगे, और c हमारे माइनस का c बचेगा ओनली, क्योंकि माइनस की वैल्यू 7 थी, प्लस की वैल्यू 6 थी, तो माइनस का 1 आना है आंसर। अब कर लीजिए आप नोट। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कमेंट करें, क्वेश्चन 3 के बारे में कमेंट करें, क्या कॉलम मेथड से इजी है या ऐसे इजी है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना मैंने आपको सिखाया है, इसलिए आगे जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं 7, 8, 9, 10 से आगे वाले, उनमें ये कॉमा जो ब्रैकेट्स है इनका यूज होगा। जब यूज होगा तो मैं यहीं पर आपको सिखाई देता हूं। नेक्स्ट नंबर 2 वाला है, कॉलम से कर दें, तो ये तो है हमारा अल्टरनेट मेथड। अब एक बार कॉलम मेथड यूज कर लेते हैं नंबर 2 के लिए। 8a लिखो, 8a, ए के नीचे a लिखेंगे, b के नीचे b, -6ab प्लस 5b, लाइक के नीचे लाइक लिखते हुए चले जाइए आगे से। अब दिया है -6a, यहां लिखेंगे, फिर है -ab, उसके बाद है -8b, अच्छा आगे है -4a प्लस 2ab, और उसके बाद है +3b। ऐड कर दीजिए, तो जब b ऐड करेंगे हम, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, 5 और 3 हो जाते हैं 8, और माइनस का 8 क्या आया, 0 आया। तो यहाँ b तो कुछ बचना है ही नहीं, तो b नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए। ए भी आ जाइए, -6 और -1, माइनस का 7 है और 2 प्लस का है, सोल्व करेंगे, माइनस का बचेगा 5, ए बी क्लियर, -5 ए बी रहेंगे। एक ही तरफ आइए, -6 और -4, माइनस का 10 है और प्लस का 8 है, यहां से माइनस का 2 आंसर आएगा, 2 और ए लगा देंगे, और यही आंसर है आपका। हो गया है। आगे नंबर थर्ड की तरफ चलिए। नंबर थर्ड वाला है, इसमें 2x³ 2x की पावर 3 -3x² प्लस 7x -8, बस। इसके बाद कॉमा स्टार्ट है, और जो लाइक टर्म है, लाइक को लाइक के नीचे ही हम लिखते हुए चले जाएंगे। स्टार्टिंग में -5x³ है, -5x³ वाले के नीचे आ जाएगा, उसके बाद है +2x², उसके बाद है -4x, फिर +1, आगे है 3, तो 3 प्लस का है, इसके नीचे लगाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लिखेंगे, अब ये जहां जो लाइक है लाइक के नीचे ही लिखेंगे। -6x है, इसके नीचे आ जाएगा -6x, सिंबल और कोफिशिएंट बिल्कुल साथ में आना चाहिए, +5x², इसके नीचे आएगा, और -x³। अब करेंगे हम ऐड, तो ये देखो माइनस का 8 1 वैल्यू है, और 1 और 3 4 प्लस के हैं, यहां से आंसर -4 आएगा, सीधा -4 निकलेगा। अब यहां आइए, +7 है ओनली, और -4 और 6 10, यहां से आंसर -3 आएगा, x लगा देंगे क्योंकि x वाली सीरीज है हमारे पास, ये x² आएंगे, 5 और 2 7, 7 से 3 कम कर दो, +4x² आएगा, 5 और 1 6, 6 से 2 कम कर देंगे, -4, x का पावर 3 आएगा, और यही है आंसर। आंसर यही है, करते जाइए नोट। नंबर नेक्स्ट 4 है,
इसका 4 पार्ट है अब, और 4 में दिया है देखो सबसे पहले 2x², 2x² लिखेंगे, उसके बाद है -8xy, उसके बाद +7y², फिर माइनस का 8xy² है। ये xy है, ये xy² है, लाइक नहीं है इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। अच्छा आगे है नेक्स्ट 2xy² है, इसके नीचे आएगा प्लस का 2xy², फिर है +6xy, इसके नीचे आएगा 6xy, उसके बाद है -y², यहां आएगा इसके नीचे, फिर +3x², प्लस वैल्यू लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, फिर 4y² प्लस का है 4y² -xy, कॉलम टू कॉलम लिखते चले जाएंगे, -x², और इसके बाद है +xy², सभी कॉलम आ चुके हैं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। अब यहां देखो दो वैल्यू पॉजिटिव है, 3, ये तो -8 है, 2 और 1 3 पॉजिटिव है, तो यहां से -5 निकल कर आएगा आंसर xy²। सीधी बात है, ऐसे लिख लेंगे तो इजी रहेगा। आगे देखो ये प्लस 7 और 4 होते हैं 11, माइनस का है 1, ये 1 माइनस का है तो 10 आना है, और वो भी प्लस का y²। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा 5। अब देखो यहां देखें -8 -1 माइनस के हो जाएंगे 9 और प्लस का है 6, तो आंसर आना है माइनस का 3xy की सीरीज है हमारा, xy का कॉलम तो xy ही आना है। आगे देखो नेक्स्ट में 2 और 3 5 से 1 कम कर दें तो 4 आना है पॉजिटिव वाला x², यही आंसर है, यही आंसर है। 5 है आपका, इसके बाद नंबर 5 x³ प्लस y³ -z³ प्लस 3xyz -x³ -y³ -z³ नहीं, इसमें x³ प्लस y³ प्लस z³ है, और -6xyz। नेक्स्ट में है लास्ट में x³ -y³ -z³, x³ -y³ -z³ और 8xyz ऐड करेंगे। ये देखो दो वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू होती है इसमें 6 और 8 14, 14 से 3 कम कर दे तो माइनस का 11 आंसर आएगा यहाँ xyz। इसमें आइए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी तो सीधा सीधा माइनस का z आएगा, z³ माइनस का, यहां से भी कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 1 1 वैल्यू है तो प्लस का y³ आएगा, ये भी कैंसिल, प्लस का x³ आएगा, और ये आंसर है। लास्ट बचा है इसमें 6 वाला पार्ट, तो 6 में देखो क्या है, नंबर 6 में लिखेंगे 2, स्टार्टिंग में 2 प्लस x -x² प्लस 6x³, ऐसे दे दिया है, यानी कि पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, बाकी असेंडिंग ऑर्डर में थे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। अच्छा फिर है माइनस का 6 -2x और प्लस 4x² -3x³, 2 प्लस x² लाइक के नीचे आना है हमें अब,
2 प्लस एक्स स्क्वायर ही है इसमें, और कुछ नहीं है। बस यही दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट में है 3, यहां पर 3 और माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको करना है ऐड। इसमें देखो यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी हैं, तो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो जीरो वैर इनका जो कोफिशिएंट लगाकर लिखना पड़ेगा। ये कॉलम आप फिल कर सकते हो, जीरो कोफिशिएंट लगाकर फिल कर सकते हो, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई आप दिक्कत नहीं है। अब हम तो सीधा सीधा इनको सोल्व करेंगे। प्लस 6 है, माइनस के 3 और 1 4, तो सीधा सीधा प्लस का 2 आंसर आएगा। देख लेना है क्यों आएगा, 6 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव इनका आंसर। यहां आइए, माइनस और माइनस के, -1 और -2, माइनस का 3, 4 और 1 5, प्लस का 5, आंसर आएगा प्लस का 2x²। इधर आइए, प्लस का 1 और 4, प्लस का हो जाएगा 5 और माइनस का हो जाएगा 2, आंसर प्लस का 3 आएगा निकलकर x। अब यहां देखो 2 और 2 4, 4 और 3 होते हैं 7, 7 से 6 अगर कम कर दें तो आंसर आएगा 1 निकलकर, और यही आपका है फाइनल आंसर। इसे कर लेंगे ऐड, और सॉरी ऐड इसे नोट कर लेंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सब्ट्रैक्ट और साथ में फ्रॉम लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं उनकी तरफ हम देंगे ध्यान। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में नंबर फर्स्ट है 5x फ्रॉम 2x। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाले क्वेश्चन तो आपने किए ही हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि लास्ट का वैल्यू लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, स्टार्टिंग का वैल्यू लिख देंगे और सोल्व कर देंगे। माइनस देखो किसी में नेगेटिव नहीं है तो दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाना ही नहीं है हमें, ऐसे ही लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाला क्वेश्चन। अब बताइए 2 से 5 कम कर दें तो आएगा माइनस का 3, और x क्योंकि दोनों लाइक है, x दोनों लाइक है तो ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। लाइक नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। नंबर सेकंड की तरफ चलिए। सेकंड में है एक्स वाई माइनस का, ध्यान देना है एक्स वाई फ्रॉम 6xy। अब आइए इसमें माइनस है, इसमें नहीं है, तो जब नेगेटिव है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, दोनों बना लीजिए। चलो 6xy ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस xy। बिल्कुल, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6xy माइनस माइनस होते हैं प्लस xy। बताइए कितने xy हुए, 6xy और 1xy, 6xy और 1xy हो जाएंगे 7xy। आंसर लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 पार्ट है। 3a फ्रॉम 5b। देखो सिंबल पॉजिटिव सी है तो ब्रैकेट लगाना नहीं है इसमें, सीधा सीधा करेंगे 5b माइनस 3a। और आंसर क्या लिखें इसका, जल्दी से कमेंट में बता दें। अब बहुत क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं सब्ट्रैक्ट के, ऐड और प्लस और माइनस के। अब इसका आंसर बताइए कितना आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर आगे सोल्व होगा या नहीं होगा। लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 सोल्व नहीं होगा। आगे क्यों नहीं होगा बता देना है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। कैसी टर्म है? अनलाइक। बोथ टर्म आर अनलाइक लिख देना। कमेंट में क्या लिखना है? बोथ टर्म आर अनलाइक। जब अनलाइक टर्म है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही आंसर रहेगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4 -7x फ्रॉम 9y। इसको भी लिखिए। देखो नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 9y माइनस माइनस 7x, तो 9y माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 7x। तो क्या ऐड कर दें इनको? बताइए। ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म हैं, नहीं होंगे। आंसर लिख दीजिए सीधा सीधा यहीं पर। यही हो गया, ये इसका सॉल्यूशन यही हो गया है। नेक्स्ट है 10x स्क्वायर फ्रॉम -7x स्क्वायर। लिखिए ब्रैकेट लगाकर, -7 स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। ब्रैकेट्स हमने बीच में लगाया है, उनके जो सिंबल्स हैं वो ब्रैकेट में ही रहने दिए हैं। बस हमने ये यूज किया है। माइनस का 7x स्क्वायर रहेगा और माइनस प्लस माइनस का 10x स्क्वायर। बताइए आंसर इसका माइनस का 17x स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं। इंटीजर्स में अच्छी तरह से पढ़ा रखा है आपको, ऐड हो जाते हैं। आइए आगे नंबर है 6 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फ्रॉम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है अब ये। तो मैंने तो ब्रैकेट बना लिया है, क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं है। चलो कोई नहीं, बनाना फिर भी है हमको। इसको आगे लिखिए, ये भी बना लीजिए। चलो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा लिया। अब माइनस लगा हुआ है सिंबल, ये इस ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, तो इसके सभी जो सिंबल्स हैं चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। ठीक है, करना है हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, हमें लाइक लाइक टर्मों को एक जगह इकट्ठा करना है। देखो बी स्क्वायर लाइक है और ये दोनों लाइक हैं, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 2b स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी ऐड होके 2a स्क्वायर आ जाएगा, और यही आंसर है। और आगे भी आंसर इसको लिख सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आगे भी एक लाइन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम आगे नहीं करेंगे, यहीं छोड़ेंगे इसको। आपका लेवल यहीं तक का है, इससे आगे लेवल नहीं है। जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां सीखेंगे कॉमन वगैरह लेना। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और कमेंट व लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसके बाद जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और बेल आइकन पर टिक करके रखना है आपको।